हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज टेक्सन इज ए। सो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि टेक्सन क्या होता है। बेसिकली हम इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन हमारे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें टेक्सन के बारे में पता होना चाहिए। राइट, सिंपल सा है कि अगर हमें पता है टेक्सन क्या होते हैं तो हम क्वेश्चन को हमारे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम टैक्सन की बात करें तो बेसिकली टैक्सन क्या है, अपने आप के अंदर एक टेक्सोनॉमिकल ग्रुप है। ठीक है, टैक्सन इज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ रैंकिंग। अ टेक्सोनॉमिक टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ रैंकिंग। ठीक है, ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। इस पॉइंट को अभी हम अच्छे से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, बिकॉज ये डिफिनेशन टाइप की होगी। अच्छे से समझने के लिए भी इसका हम एग्जांपल लेंगे। बट अगर हम यहाँ पे टेक्सन की बात करें कि मैंने क्या बोला है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट, ग्रुप है यहाँ पे। तो ये जो ग्रुप यहाँ पर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्रुप होता है ऑफ सिमिलर एंड जेनेटिकली, ठीक है, सिमिलर एंड जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स का यहाँ पे उन इंडिविजुअल्स को ग्रुप करा गया है जिनके अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। और वो जेनेटिकली कैसे होते हैं, रिलेटेड इंडिविजुअल्स, मतलब आपस में रिलेटेड, उनका जो जीनोम होगा उनके अंदर काफी ज्यादा आपको कॉमननेस दिखेगी, उनके अंदर काफी ज्यादा आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो ग्रुप होगा उसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, को टेक्सन बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं, शेयर करते हैं कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। और इनकी जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है, जो जेनेटिक की वजह से, जेनेटिक इनके जीनोम की वजह से, वो कैसी होगी, विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप। मतलब ये जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो किसी और ग्रुप से मैच नहीं करेंगी। ओके, विच शेयर शेयर सम करेक्टरिस्टिक्स सम करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप। मतलब ये करेक्टरिस्टिक्स और किसी ग्रुप के अंदर आपको ऑब्जर्व होंगी ही नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ही अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स मिल रही है तो आप क्या बोलते हो कि हाँ, अब ये क्या है, अब इस ग्रुप को, इस टेक्सोनॉमिकल रैंकिंग को आप क्या बोल सकते हो कि अभी अपने आप में एक टेक्सा है। अब इस पॉइंट को हम अच्छे से अभी समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि पूरी की पूरी जो हमारी टेक्सोनॉमिकल रैंकिंग होती है, हमें पता है ना, आप किंगडम होता है, फाइलम होता है, ऑर्डर, जीनस, क्लास, विशेष सब होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं ऑर्डर वाला पॉइंट बोला जाए, या फिर मैं कोई और भी टेक्सोनॉमिक रैंकिंग ले लूं, तो अगर ऑर्डर के अंदर मैंने सारे के सारे जो लिए एक प्लांट का ऑर्डर लिया है, जिसके अंदर जो भी इंडिविजुअल्स होंगी आपस में उनके सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा कॉमन होंगी। ठीक है, सारे सिमिलर है, जेनेटिक्स भी उन सबका सेम है, और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स वो किसी और से मैच नहीं कर रही, तब मैं बोल दूंगी कि इस टाइम पे ये जो ऑर्डर है ना, वो अपने आप में एक टेक्सा है। ठीक है, दिस इज अ टेक्सा एट दिस पॉइंट। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट तो बहुत आराम से समझ गए कि टेक्सा क्या है। टेक्सा अपने आप में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में है जिसके अंदर सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो प्रेजेंट है, कैसे वो सारे के सारे जेनेटिकली रिलेटेड है, और उनके अंदर के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो किसी और ग्रुप से मैच नहीं कर रही है। तो क्या एक तरीके से टेक्सा अपने आप में क्या हो गया, ये क्लासिफिकेशन करने का हमारा एक मेथड नहीं हो गया, एक यूनिट नहीं हो गई। दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन की एक यूनिट, राइट। बिकॉज इसी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे तो बोल सकते हैं ना कि ये वाला एक ग्रुप है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसको हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं जिनके अंदर हमारे फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सो दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन यूनिट। इस पॉइंट को ऐसे समझो ऑर्डर वाले एग्जांपल से फिर से। इस ऑर्डर के अंदर क्या है, सारे के सारे प्लांट के मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को उनको रखा जिनके सारे करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर थे। तो ये अपने आप में मैंने इन सबको क्लासिफाई तो करा है, मैंने इन सबको क्लासिफाई करके एक ऑर्डर के अंदर प्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोल दिया कि इस ऑर्डर के अंदर सारे वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके पास क्या प्रेजेंट है, जिनके जो रूट्स है, रूट्स कैसे थे, उनके अंदर लेग्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, लेग्यूमिनस रूट्स प्रेजेंट है, नॉड प्रेजेंट है उनके अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने उनको क्लासिफाई कर दिया एक ऑर्डर के अंदर, है अलग 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 ऑर्डर बना दिए। तो दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन यूनिट। क्लासिफिकेशन की करने की यूनिट है हमारी अपने आप में टेक्सा, जिसके अंदर क्लोज रिलेटेड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है, अब इसको ऑप्शन देखते चेक करेंगे कौन सा हमारा आंसर करेक्ट होगा। फर्स्ट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल ठीक है, हमारा ऑप्शन करेक्ट। बी स्पीशीज, स्पीशीज हो गया हमारा रॉन्ग, बिकॉज स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज को ऐसे बोल सकते हैं हम, दिस इज बेसिकली बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या ही बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, या फिर हम इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में एक साथ रिलेटेड है काफी ज्यादा, और जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। ऑर्डर के अंदर जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड नहीं करेंगे। ठीक है, ऑर्डर जो है वो हमारी थोड़ी हायर रैंकिंग है, स्पीशीज हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल हाईएस्ट होते हैं। नेक्स्ट इज हायर रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज रॉन्ग, ये होता है किंगडम, टेक्सा नहीं है ये, दिस इज किंगडम। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स।
तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो सकता है। मगर इस पॉइंट को समझो, क्लासिफिकेशन की जब हम यूनिट बोल रहे हैं किसी चीज को, तो हम उन्हीं एनिमल्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे ना जो सारे के सारे आपस में कैसे विच हैव द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपस में क्लोजली रिलेटेड होगी, तभी तो हम उनको एक क्लासिफिकेशन के अंदर उनको कैटेगराइज करें कि हाँ ये टिक्सा हो गया, सारे क्लोजली रिलेटेड है और हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। सो दिस इज ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑल्दो देखा जाए तो वैसे ठीक है, टेक्निकली ठीक है ये, मगर बेटर ऑप्शन अगर मैं कहूँ तो करेक्ट कौन सा होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।